लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। कितना का? 2018 का 2018 का दिया गया है। 2017, 2018, 2021 इस तरह से पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा अच्छे से दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको डिटेल में देख लेना और समझ लेना। फर्स्ट है जैसे कि आंसर और क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये सब पूरे एक एक नंबर का रहेगा। ये टोटल कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है राइट बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम के बारे में दिया गया है। ये किसमें का है? ये बायो इनऑर्गेनिक का है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पेपर सेकेंड का है केमिस्ट्री का। ये है दिसंबर 2017। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है और ये कंपलसरी फॉर ग्रुप ए, बी एंड सी। यहाँ पर ये किसको देख रहे हैं हम लोग? पेपर सेकेंड को देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है राइट बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम। हमें मोलिब्डेनम के बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में डिटेल में बताना है। और सेकंड दिया गया है राइट द यूज ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज के जो यूज है उसके बारे में हम लोग को बताना है। और थर्ड है हम लोग का राइट द प्रोटीन पार्ट ऑफ ग्लोबिन। हम लोगों को प्रोटीन पार्ट के जो ग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट है उसको डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, और राइट द मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू ब्लड। इसके बारे में बताना है। आप लोग को समझ आ ही रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके। ये है ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम ग्रुप कंटेन्स हाउ मैनी एंजाइम्स। यह एंजाइम पार्ट से लिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर। व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर मोस्ट ऑफ एंजाइम, ये दिया गया है। और जी में दिया गया है द रिएक्शन फॉर फॉस्फेजिनेस इन नॉन एस रिएक्शन। इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग फॉस्फेजिनेस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं कि रिएक्शन का नाम लिखना है। इसमें एक खाली स्थान दिया गया है, इसमें भरना है हमें एक शब्द में। इसमें यहाँ आंसर को हमें फिल करना होगा। ठीक है, अब राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। इसके विटामिन B6 के क्या बताना है? केमिकल नाम को बताना है हम लोग को। और यहाँ पर दिया गया है द टाइप ऑफ होस्ट that can form birth channel and cage complexes are known as। यहाँ पर हम लोग के known as किस नाम से और जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को पुट करना होगा। ठीक है, नेम द एंजाइम यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 1 नंबर का है, तो 1 नंबर का है दिया गया है, तो 1 नंबर के जैसे 1 नंबर का दिया गया है पूरे क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के टाइप ही हम लोग को इस प्रकार से इसको आंसर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड में। इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और सब 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है राइट यूज ऑफ Na+ या K+ आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में आया हुआ है। और राइट शॉर्ट नोट और ऑन नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस के शॉर्ट नोट्स का बनाना होगा इसमें। और राइट नोट ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर देना पड़ेगा। एक तो होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, और इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। ये एंजाइम के पार्ट में जो दिया गया है उसके अंतर्गत ये आता है, जो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है राइट नॉट ऑन NAD+। NAD+ के बारे में बताना है हम लोग को, इसके बारे में आंसर देना है। तो 2 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर के हिसाब से हम लोग को इसका आंसर देना पड़ेगा। राइट यूज ऑफ एंजाइम्स इन फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में एंजाइम का क्या है, फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री में एंजाइम का क्या इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ एंजाइम के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या दिया गया है कि 5 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का क्या होगा, 12 नंबर दिया रहेगा।
तो भाई अब तो 12 नंबर की बात है, तो आप लोगों को अच्छे से और बनाना होगा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर और दिया गया है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो या इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग। यहाँ पर ए और बी बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में लिखना है, Na+ या K+ पंप के बारे में लिखना है, और इसके जगह में या इसको भी लिख सकते हैं हम लोग डिफाइन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। यूनिट 3 है, इसका 4th क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम लोग को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया गया है डिफाइन, इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं डिफाइन साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी को हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर का है, तो 12 नंबर जैसे ही इसको एक्सप्लेन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिट 3 में दिया गया है यहाँ पर डिस्कस अबाउट कैटालिटिक पावर, स्पेसिटी और क्या है एंड रेगुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो इसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। टोटल आप लोग एंजाइम वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एंजाइम वाले ही पार्ट से ही अच्छे से क्वेश्चन आया हुआ है, और एंजाइम टॉपिक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम लोग पिछले साल BSc में भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, सो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेन ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पर दिया गया फिशर्स लॉ की हाइपोथेसिस और कोसलैंड इंड्यूस्ड इफेक्ट हाइपोथेसिस, इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है डिस्कस और रिएक्शन कैटालिटिस बाय एंजाइम के बारे में, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके बारे में लिखना है। बीटा क्लीवेज एंड कंडेंसेशन, इसको लिखना है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोएंजाइम के बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और एंजाइम वाला पार्ट है वो किसमें का है, बायो इनऑर्गेनिक का दिया गया है। अच्छे से आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या दिया गया है, AB2 जो दिया गया है फर्स्ट यूनिट में है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इसे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है, इसके क्या होता है यहाँ पर NMR, इसको क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उल्टा सीधा पूरा क्वेश्चन पेपर को ऐड कर दिए हैं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। मैं आप लोग को PDF को शेयर कर दे रही हूँ, इसे आप लोग देख लेना अच्छे से और समझ लेना, और IMP टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में नंबर मिल सके। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर PDF में आप लोग को इजीली विजिबल हो रहा होगा, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ठीक है। ये पूरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना और समझ लेना, और इसे डाउनलोड करके सेव करके भी रख लेना, और हो सके तो अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो IMP टॉपिक को, ताकि आप लोग को याद रहे कि ये क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको हम लोग को याद रखना है। इस प्रकार से अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि आप लोग को सब क्वेश्चन को समझने में और याद करने में ईजी हो सके। इस प्रकार से दिया गया है इसमें का पूरे क्वेश्चन जो है, आप लोगों को इजली समझ में आ रहा होगा। ये टोटल 24 पेज का PDF है, जो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को PDF पाना है, एकदम से फ्री रहेगा सब कुछ। पूरे MSc का जितना भी वीडियो रहेगा सब फ्री, नोट्स भी फ्री, सब कुछ फ्री में हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल होगा आपके लिए। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि उसमें PDF जो होता PDF है फ्री, सब पूरा अपलोडेड है। आप लोग जा कर के डाउनलोड कर लेना उसको और देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू।